हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि यूपी बोर्ड के जो 12th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आप सभी की कमेंट आ रही थी, सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हम ये डिसाइड कर सकें कि हमको क्या करना है आगे, क्या बनना है। तो उस सभी के ऊपर देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो ये देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आदमी दिन रात हर समय इन्हीं चीज़ों से घिरा रहता है। इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, गवर्नमेंट ऑफिसर, एडवोकेट, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट, यही चीज़ होती है जो हम देखते हैं। और मोस्टली तो इसी चीज़ के ऊपर किस तरीके से ये चीज़ आपको मतलब कुछ चीज़ें होती हैं किसी के मन में रहता है कि हमको पायलट बनना, हमको डॉक्टर बनना, हमको इंजीनियर बनना है, हमको इन्वेस्टर बनना है, हमको लॉयर बनना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर ये छोटा छोटा डिस्कस करेंगे, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, राइट। और एक विस्तृत जानकारी के लिए एक अलग से एक बेहतर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका पूरी डिटेल्स में रहेगा। लेकिन आज की इस वीडियो हम शॉर्ट में करेंगे, लेकिन सारा कुछ अभी भी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा यूजफुल जानकारी रहेगी, हर छोटी छोटी बात को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, देखिए 12th आप किस चीज़ से करते हो। 12th PCM से करते हो, पीसीबी से करते हो, आर्ट साइड से करते हो, कॉमर्स से करते हो। लेकिन हमारे इस चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट दो ही तरह के होंगे, या तो पीसीएम वाले होंगे या पीसीबी वाले होंगे। क्योंकि हम मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं। तो भाई जो पीसीबी वाले होंगे जो तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। और जो पीसीएम वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली ले रहा हूँ 12th क्लास जिन्होंने पीसीएम से पास आउट की है, यानी कि जिन्होंने पीसीएम से परीक्षाएं दी हैं, राइट। तो उन सभी के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं आगे, क्या क्या करियर ऑप्शन हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखिए इंजीनियरिंग। देखिए आपको बता दूं, इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। देखिए कोई आपसे ये कह रहा है कि अरे वो तो बीटेक करके नहीं है 5-6 हज़ार की नौकरी पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर जगह देखो आपकी काबिलियत के अनुसार होती है सारी चीज़ें। आप यदि अपने आप में मेहनत करके काम कर रहे हो तो आपको मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं ही हासिल कर लोगे हर चीज़, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए इंजीनियरिंग बहुत सारे सेक्टरों में इंजीनियरिंग होती है। लगभग हर छोटे सेक्टर से लेकर हर बड़ा सेक्टर अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे कि एक होता है गाड़ी में भी देखो कितने इंजीनियर लगते हैं। एक उसकी वायरिंग वाला अलग रहेगा, टायरों वाला अलग रहेगा, ऊपर बॉडी स्ट्रक्चर देने वाला अलग रहेगा इंजीनियर, ठीक है। उसके अंदर जो वायरिंग है, लाइटिंग कैसी रहेगी उसका इंजीनियर अलग रहेगा, उसके अंदर सीटिंग प्लान कैसा रहेगा उसका इंजीनियर अलग रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़, उसका अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे काम करेगा उसमें, और जो बोलते हैं ना लोकेशन, जीपीएस वगैरह सारा कुछ, ट्रैकर सिस्टम वगैरह उसका अलग रहेगा। तो हर छोटे पार्ट का, हर छोटे सेक्टर का अलग अलग इंजीनियर रहता है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग भी आपका भिन्न भिन्न सेक्टर्स में होती है। जैसे कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होती है। तो बहुत सारे और हजारों तरीके की इंजीनियरिंग है। तो आपको जैसा आपको उचित लगता है, जैसा आपका इंटरेस्ट आपका होना चाहिए कि भाई मेरे को तो सिविल इंजीनियर बनना है यार। एक होता है मेरे को तो बड़े, जैसे कि डैम होते हैं, बहुत सारे जो फ्लाईओवर होते हैं वो उनकी डिजाइन बनानी है मेरे को। तो वो क्या है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। तो वो भी आपका बीई और बीटेक में ही आता है। तो उसके लिए आपकी 5 साल की होती है और ये सभी 4 साल के कोर्सेस हैं, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, तो आर्किटेक्चर जो डैम हैं, बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग हैं, उनका नक्शा बनाना, उनकी मतलब उस चीज़ को डिजाइन करना, राइट। तो ये सारी कुछ है का कितने 5 साल का कोर्स होता है, ये इंटर के बाद आप कर सकते हो। तो उसके लिए एडमिशन कैसे लिया जाएगा, एंट्रेंस बेस पर एग्जाम होगा। किस पर, एंट्रेंस बेस पर। ये बीटेक जो बोलते हैं ना, आप आईआईटी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, बीई का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक का मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो आईआईटी में जो एडमिशन लेते हो तो उसमें भी आप क्या करते हो, बीटेक वगैररह करते हो, बीई करते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आईआईटी में भी आपका क्या होता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है। किस चीज़ का, आईआईटी जी मेंस निकालते हैं, JEE, ठीक है, मेंस वगैरह। तो वही चीज़ है, एंट्रेंस में क्या है आपका, आईआईटी का एग्जाम दोगे, गेट का दोगे, UPSEE या BITSAT, बिटसेट,
ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम है, AIEEE वगैरह बहुत सारे हैं, तो इनके थ्रू आप डायरेक्टली देखो, कुछ नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, कुछ स्टेट लेवल के होते हैं। स्टेट लेवल के जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो ये अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें आप BE BTech कर लोगे, ठीक है। उसके अंडर में बहुत सारी कॉलेजेस आती हैं, सरकारी कॉलेज आती है, प्राइवेट कॉलेज आती हैं। सरकारी कॉलेज बहुत अच्छी होती हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छी होती हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके इंट्रेंस पर, राइट। इंट्रेंस पर आपकी रैंकिंग कैसी होती है, उसी तरीके से आपको कॉलेज मिलती है। जैसे कि टॉप IIT की कॉलेज बात कर रहे हैं, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, इस तरीके IIT कोलकाता, ये बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। तो ये टॉप लेवल की कॉलेज, तो आपको क्या है कि एंट्रेंस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। आपके एंट्रेंस अच्छा रहेगा तो आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, रैंकिंग अच्छी रहेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो उस तरीके से तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। जो नॉर्मली देखते हो ये आपका स्टेट लेवल के डायरेक्ट, कुछ जगह तो क्या होता है डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। तो डायरेक्टली मत करना। यदि आपको इंजीनियरिंग करने के इच्छुक हो तो सरकारी कॉलेज में नंबर लाना, और सरकारी कॉलेज में नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ये वाला IIT ये एग्ज़ाम क्रॉस करिए और इसमें अच्छी रैंकिंग लाइए और आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, राइट। उससे प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है और आपको सीखने को समझने को ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो BTech का समझ में आ गया आपको। इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए आपको ये कोर्सेज कीजिए। उसके बाद में गवर्नमेंट के भी कुछ निकलते हैं, डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो उनको ले लेते हैं, पैकेजेस मिलते हैं। और गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के लिए आपको गवर्नमेंट का एंट्रेंस और क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो अब ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आता है पायलट के लिए। देखिए दूसरा डॉक्टर के लिए हम PCM वाली वीडियो में बताएंगे, PCB वाली में, राइट। चलिएगा, तो अब बात आ जाती है पायलट के लिए क्या करना है। हाँ, पायलट भी दो किस्म के होते हैं। एक कॉमर्शियल पायलट जैसे कि एयर एशिया, ठीक है। और ये जो आपको यानी कि दिल्ली से आपको कोलकाता जाना है, दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो ये जो फ्लाइट उड़ती हैं इनके पायलट होते हैं। एक होते हैं आपके एयरफोर्स वगैरह के पायलट, जो फाइटर पायलट होते हैं, ठीक है। एयरफोर्स में जितने भी पायलट हैं वो फाइटर पायलट बोले जाएंगे, ठीक है, वो उड़ाने वाले। तो ये दो किस्म के पायलट हैं। तो ये नॉर्मली जो हमारे कॉमर्शियल पायलट होते हैं, इनके लिए क्या होता है कि बहुत सारी एरो एजेंसीज हैं, वहाँ से आपको इनका लाइसेंस, जैसे कि हमारा गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलानी है तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनका लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के लिए आपको BSc कर लीजिए, BTech कर लीजिए, राइट। तो देखिएगा, आपको पायलट बनने के लिए आपको क्या है कि कॉमर्शियल फाइटर बनने के लिए अलग बताते हैं। पहले कॉमर्शियल का सुनिए। कॉमर्शियल के लिए आपको BSc कर लीजिए, एरोनॉटिकल BSc कीजिए, या एविएशन BSc कीजिए। उसी तरीके से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BTech कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके लिए भी एरोस्पेस, जैसे कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो लाइसेंस के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, ठीक है। तो इंडियन एरोस्पेस एजेंसीज, तो वहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जहाँ से आपको डायरेक्टली लाइसेंस मिल जाएगा। और लाइसेंस मिलने के लिए आपको ये पढ़ाई करना अनिवार्य है। कौन सी पढ़ाई, BSc कर लीजिए। BSc किस चीज़ से करोगे, एरोनॉटिकल BSc कर लीजिए। जैसे BSc PCM से होती है वैसे ही आपको BSc करनी पड़ेगी एरोनॉटिकल से, या एविएशन से आपको BSc करनी पड़ेगी, ठीक है। या आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech कर लीजिए एरोस्पेस, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसी तरीके से आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद में आप लाइसेंस ले लीजिए किसी एजेंसी के थ्रू, जो फ्लाइंग एजेंसी है, राइट। या आपको एवोनॉक्स के थ्रू भी आप BTech कर सकते हो, BE कर सकते हो, राइट। अब आ जाती है बात फाइटर की कैसे बनोगे भाई। फाइटर के लिए आपको सिंपल सी बात है, AFCAT का एग्जाम क्रॉस करिए, उसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। BTech होनी चाहिए। BTech आप नॉर्मली कर लीजिए या इनसे लेकर कर लीजिए। जब आपको मेन आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पायलट बनने के लिए है तो आप BTech कर लीजिए एरोस्पेस से, AFCAT का एग्जाम क्रॉस कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आप डायरेक्टली आप एयरफोर्स में क्या बन जाओगे, पायलट बन जाओगे, राइट। आपका NDA के थ्रू जा सकते हो। NDA के 12th के बाद NDA का एग्ज़ाम दीजिए, साल में 2 बार होता है। लेकिन NDA के लिए उम्र जो है 16.5 साल से 19.5 साल लेते हैं, 16 से 19 बोल देते हैं, या 16.5 से 19.5, ठीक है। चलिएगा, लेकिन इसमें क्या होता है 19 से 24 साल ली जाती है, राइट। इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, इसमें 12th पास मांगते हैं। तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली भारतीय सेना में फाइटर बन सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका
गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर आपके जैसे कि IAS है, IPS है, PPS है और PCS है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए डायरेक्टली नहीं बनेंगे, आपको 12th के बाद में क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद में एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। 12th के बाद में क्या है, देखिए डिग्री में आप क्या देखिए यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा लिखा हुआ है। डिग्री क्या है आपका, BA, BCom, BSc, BTech, कुछ भी डिग्री, एक डिग्री होनी चाहिए आपको। देखो एनी लिखा है, मतलब कोई भी एक, any1, कोई भी डिग्री हो आपके पास में। मास्टर, आजकल तो क्या है IAS के लिए मास्टर डिग्री मांगने लगे हैं, तो आपको मास्टर डिग्री भी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो वैसे वैसे कुछों के लिए आप क्या है मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, पहले डिग्री होता था, आप मास्टर डिग्री भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको डिग्री कर लीजिए, उसके बाद में आप IAS, IPS, PPS, PCS इसका एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकलते हैं, वो आप फिल कीजिए। उसके बाद में अपना फॉर्म में नंबर आ जाएगा, प्री दीजिए, मेंस दीजिए, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कि BA ही करना ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि BTech ही करना, कोई भी डिग्री हो, आपको कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, राइट। चलिएगा, और डिग्री करने के बाद में आप ये कर सकते हो और बन सकते हो, राइट। चलिएगा, एडवोकेट के लिए आपको LLB करना बहुत अनिवार्य है, राइट। प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता बनने के लिए आपको क्या है, देखिए LLB की डिग्री भी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट अपने वो निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह आप गवर्नमेंट प्रवक्ता बन जाओगे। लेकिन नॉर्मली लॉयर बनने के लिए आपको क्या है कि भैया 12th के बाद LLB कर लीजिए, या कोई भी डिग्री के बाद, डिग्री वही चीज़, कोई भी डिग्री हो उसके बाद में आप LLB कर सकते हो, राइट। डिग्री के साथ में एक डिप्लोमा भी लिखा हुआ है। डिग्री लिखी हुई, डिग्री कितने प्रकार की है भैया, डिग्री कोई भी हो सकती है, BA, BCom, BSc, BTech, ये सभी डिग्रियाँ हैं। डिप्लोमा क्या है, जैसे पॉलिटेक्निक है, एरो स्पेस में आप डिप्लोमा ले सकते हो, पायलट में डिप्लोमा ले सकते हो, स्पेस में डिप्लोमा ले सकते हो, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा ले सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिप्लोमा कहीं पर भी आप प्राप्त कर सकते हो, राइट। तो डिग्री और डिप्लोमा समझ रहे हो दोनों में। बाकी आगे जैसे विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो बनेगी आगे, उसमें सारा कुछ जानकारी करेंगे। बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं जो BCom वाले स्टूडेंट हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या करते हैं, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये आपको करनी पड़ेगी। BCA कर सकते हो, ये 4 साल का कोर्स रहता है, आप आसानी से कीजिए। इसमें क्या होता है कि बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा, बिज़नेस कैसे करना चाहिए, बिज़नेस क्या रहता है, वो सारा कुछ इसके बारे में बताया जाता है। और CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हैं, ठीक है, CA का कोर्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं इसमें। इन्वेस्टर बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट इन्वेस्टिंग का डिप्लोमा लेते हैं, ठीक है। तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में, कंपनीज के बारे में जानकारी करते, तो ये BCom वालों के लिए है। तो ये दोनों सेक्टर इतने ज़्यादा हमारे जो PCM वाले स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत कम पकड़ते हैं, राइट। चलिएगा, अब आते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब वही है जो आपका नॉर्मली जैसे स्टेट पुलिस, UP पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। SSC में आ जाते हैं आपके, SSC GD का निकलते हैं फॉर्म वगैरह, MTS और बहुत सारे हैं, गार्ड हैं, और फायर ब्रिगेड में जाते हैं, PAC में जाते हैं, पुलिस सेक्टर में जाते हैं, और बहुत सारे हैं, नॉर्मली बहुत दुनिया भर के हैं, ठीक है। तो उसमें आप ले सकते हो, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, 12th पास से जाते हैं, कुछ आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, तो 12th के पास में आप डायरेक्टली 12th पास है डायरेक्टली भर सकते हो। तो ये तो रही कि 12th के बाद में करियर ऑप्शन के थ्रू। लेकिन अभी बात आ जाती है कि हम BSc में सर जी क्या क्या होता है, BTech में क्या क्या होता है, कितने सी पढ़ने पड़ते हैं सब्जेक्ट, क्या कौन कौन सी किताबें होती हैं, उनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको इसमें से थोड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।